हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन पेपर का प्रश्न चौथा व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ का पहला भाग है। ये वीडियो आप पूरा देखिए, ये वाक्य सभी नोटबुक में लिखिए और समझिए। 100% गारंटी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम वाक्य और उसके प्रकार पहचानने वाले हैं। सभी वाक्य समझिए, देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप ये वीडियो। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। वाक्याचे 4 प्रकार आहेत: विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य आणि आज्ञार्थी वाक्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तू कुठे राहतोस? कौन सा प्रकार है? यहाँ प्रश्न पूछा है, इसलिए यह है प्रश्नार्थी वाक्य। और एक ट्रिक है ये पहचानने की, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्न चिन्ह, तो ये रहेगा प्रश्नार्थी वाक्य। दूसरा वाक्य है भारत माझा देश है। ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, यहाँ सिर्फ विधान किया हुआ है, इसलिए विधानार्थी वाक्य। और इस वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम रहता है। आपको आसानी से समझने के लिए ऐसे ही अलग अलग ट्रिक बताए जाएंगे, आप ध्यान से वीडियो देखिए। तीसरा वाक्य है मुलांनो शिस्तीने वागा। अब यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर दिया है, ऑर्डर यानी आज्ञा, तो यह है आज्ञार्थी वाक्य। हाँ, ये भी पहचानने की ट्रिक है। जैसे लास्ट का जो क्रियापद है वागा, तो ये इसी टाइप से आएगा, वाग किंवा वागा, चल किंवा चला, थांब थांबा, उठ उठा। इस टाइप के लास्ट में जो क्रियापद जब आते हैं तब ये आज्ञार्थी वाक्य रहता है। जैसे और एक एग्जाम्पल बताते, रमेश लवकर उठ, यानी रमेश जल्दी उठ, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर। एक वचन है यानी एक के लिए बोल रहे हैं तो उठ आएगा, और अनेक वचन है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो तब आएगा उठा, मुलांनो लवकर उठा। चौथा वाक्य है भारत माझा देश आहे। ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ये कौन सा रहेगा? विधानार्थी वाक्य। फिफ्थ सेंटेंस, चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला। तर इथे काय आहे? प्रश्न विचारलेला आहे, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, इसलिए कौन सा वाक्य का प्रकार है? प्रश्नार्थी वाक्य। 6वां वाक्य है ओहो किती सुंदर है चित्र। सुंदर चित्र देख के एकदम आश्चर्य व्यक्त करते हुए उद्गार निकला है, इसलिए यह है उद्गारार्थी वाक्य। और इसमें उद्गारार्थी चिन्ह भी है, देखो ओहो के बाद भी है और लास्ट में भी है, तो कहीं एक जगह भी अगर उद्गारार्थी चिन्ह आता है तो वो वाक्य रहेगा उद्गारार्थी वाक्य। ओहो शब्द तो उद्गारार्थी शब्द ही है, लेकिन वाक्य के शुरू में अगर किति शब्द आता है, इसका अर्थ है कि वहाँ आश्चर्य व्यक्त किया गया है, तब किति शब्द शुरू में आता है। तो अगर किति शब्द शुरू में है तो वो उद्गारार्थी वाक्य है। कितना सुंदर चित्र है ये, तो यहाँ आश्चर्य व्यक्त किया गया है, इसलिए ये उद्गारार्थी वाक्य है। 7वां सेंटेंस, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले। ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यह है विधानार्थी वाक्य। 8वें, मुलांनो चांगले अक्षर काढा। तो लास्ट में क्या क्रियापद आया? काढ़ा, तो क्या है आंसर? आज्ञार्थी वाक्य। अगर एक बच्चे को कहा गया होता, यानी रमेश चांगले अक्षर काढ़, यानी काढ़ आया या काढ़ा आया, तो भी क्या रहेगा? आज्ञार्थी वाक्य। नेक्स्ट वाक्य है केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी। तो यहाँ उद्गारार्थी चिन्ह आया और शुरू में केवढी आया, केवढी या किती आया, तो क्या रहेगा? उद्गारार्थी वाक्य। नेक्स्ट, किती वाईट असायचे ते दिवस। कोणता प्रकार आहे? उद्गारार्थी वाक्य, कारण शेवटी उद्गारार्थी चिन्ह आलं आणि सुरुवातीला किती शब्द आला। चलिए आगे का वाक्य देखते हैं। झाडे लावावी लागतील। ये सिंपल सेंटेंस है, तो यह है विधानार्थी वाक्य। सुरेश लवकर उठ, तो लास्ट में उठ आया और पूर्ण विराम आया, तो आज्ञार्थी वाक्य। ये विधानार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य दोनों में भी लास्ट में पूर्ण विराम आता है, फुल स्टॉप आता है, लेकिन हमें वाक्य समझना है। सिंपल सेंटेंस रहा तो विधानार्थी, और
ऑर्डर रहा तो आज्ञार्थी। अब तक आपको चारों वाक्य के प्रकार समझ गए होंगे, तो चलिए अब आप पहचानेंगे। तू काय करत आहेस कोणता वाक्याचा प्रकार आहे? व्हेरी गुड, प्रश्नार्थी वाक्य। माझे घर दवाखान्याजवळ आहे, सिंपल सेंटेन्स आहे, तो कोणता प्रकार? विधानार्थी वाक्य। अरे रे किती वाईट झाले, कौन सा चिन्ह है? उद्गारार्थी, तर कोणतं वाक्य? उद्गारार्थी वाक्य। किती छान आहात तुम्ही सगळेजण, उद्गारार्थी चिन्ह आया और शुरू में क्या आया? किती शब्द आया, तो कौन सा रहेगा? वेरी गुड, उद्गारार्थी वाक्य। नेक्स्ट सेंटेंस, आणखी काय माहीत आहे सुश्रुत तुला? या प्रश्न पूछा गया है, तो यह है प्रश्नार्थी वाक्य। शी किती घाण आहे ही, तर कोणतं वाक्य आहे हे? व्हेरी गुड, उद्गारार्थी वाक्य। नियमितपणे शाळेत जा, शेवटचं क्रियापद पहा, आखरी क्रियापद देखो, जा, यानी क्या? आज्ञार्थी वाक्य। वही वाक्य देखो अलग प्रकार में है, नियमितपणे शाळेत जावे, अब यहाँ जा नहीं है, जावे है, तो वो रहेगा विधानार्थी वाक्य। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। आपको चारों भी वाक्य के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अच्छे से ये सभी वाक्य अपने नोटबुक में लिखिए। वाक्याचे प्रकार अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाक्याचे प्रकार की लिंक दी है, तो वो आप ज़रूर देखिए। वीडियो में डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाया है। अब नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे वाक्य रूपांतर, यानी यही वाक्य के प्रकार है, इसको बस एक वाक्य में से दूसरे वाक्य में रूपांतरित करना है। जैसे अगर विधानार्थी वाक्य दिया हुआ है तो आपको प्रश्नार्थी वाक्य करना है, प्रश्नार्थी वाक्य दिया है तो विधानार्थी वाक्य करना है, उद्गारार्थी वाक्य है तो उसका विधानार्थी वाक्य करना है। इस तरह से अब हमको वाक्य के प्रकार समझ गए हैं तो हमको वाक्य रूपांतर इजीली आ ही जाता है। लेकिन ये वीडियो पहले आप अच्छे से समझो, वाक्य प्रकार का भी वीडियो देखिए, तो ये वाक्य रूपांतर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।